स्टूडेंट, तो आज फिर हम अपना एक बार फिर SBI अकेडमी रावला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही है कि हमारे जो फिफ्थ क्लास के काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है, और उन फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए हमने काफ़ी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा चुके हैं। एंड आज हमारा बच्चों है 16 नंबर एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 16 नंबर एक्सरसाइज जो है बच्चों, उसके लिए आप सभी बच्चों को स्केल की ज़रूरत है, यानी फुट्टे की, और डी की ज़रूरत है, ठीक है, और प्रकार की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, यदि आपको डायग्राम सीखने हैं तो, ठीक है। और पर आपके छठी क्लास के अंदर आपको ये सब चीज़ें चाहिए होगी, पर आपको अभी अकेला बस कोण के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ आप सभी बुक के बच्चों की किताब खुली होनी चाहिए और किताब के साथ में हमेशा की तरह रफ कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपकी जो क्लास है वो है 5 क्लास, ठीक है, हिंदी मीडियम। हमारा चैप्टर नंबर है बच्चों 6, ओके, इसका नाम है एंगल। इसका नाम है ज्यामितीय जियोमेट्री। ओके बच्चों, ज्यामितीय यानी जियोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एंगल की, यानी कोण की। तो कोण किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब जैसे मान लिया आप टाइम देखते हो बच्चों, क्या देखते हो, टाइम। मान लिया कि आपकी घंटे की सुई जो है वो 12 पर है और जो मिनट की सुई है वो 6 पर है, या हम बात कर लें 3 पर है, ठीक है। तो ये घंटे की सुई है, ठीक है, और जस्ट यहाँ ये 12 हो गया और यहाँ हो गया 3, ठीक है। तो बच्चों ये जो एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं 90 डिग्री का, और इसको बोलते हैं बच्चों ये समकोण। क्या है, समकोण, ठीक है। समकोण में क्या है, दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर लंबवत, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ कोण होते हैं, नियमित कोण हो गया, यानी वे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं, वे कोण जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। वे सारे कोण जो 90 डिग्री से कम के बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए बच्चों जैसे 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है, 65 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, ठीक है, 85 डिग्री हो गया। ये सारे के सारे बच्चों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम के एंगल है, ओके, 90 डिग्री लेस एंगल है, ठीक है, ओके, लेस 90 डिग्री एंगल है ये, ठीक है। और अब बात करते हैं हम अधिक कोण की। अधिक कोण में क्या आएगा बच्चों, वे कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा के होते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा के होते हैं। वे कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा के होते हैं वो अधिक कोण होते हैं। जैसे 95 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया, ठीक है, और 130 डिग्री आ गया। सारे के सारे कोण बच्चों आपको बनाने आने आते हैं या नहीं आते तो अच्छी बात है, ठीक है। आपको डी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इनको आप लिख लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि डी क्या है बच्चों। आप सभी को ये पता होगा कि जो डी है वो इस प्रकार की आकृति की होती है। अभी हम बात करते हैं उसकी। जो डी है ना बच्चों, उसमें इस प्रकार के एंगल होंगे। यहाँ सबसे पहले
इधर भी 0 डिग्री होगा, ठीक है। इधर से हम फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से, ये आपकी आकृति होगी बच्चों, ठीक है। तो आपने ऊपर भी देख लेना है और नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर देखोगे तो 0, ठीक है, इस प्रकार के एंगल आएंगे, यानी ये 30 डिग्री आ गया जैसे, ठीक है। और ये 45 डिग्री आ गया जैसे, ठीक है। 45 डिग्री इसका आधा हो जाएगा। इसके बाद में हम बनाएंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री आ गया ये एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री आ गया, ये पूरा 90 डिग्री से वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और उससे फिर ऊपर आ जाएंगे, इस प्रकार के काफ़ी एंगल इनमें बच्चों दिए जाएंगे। आपने क्या करना है बच्चों कि जैसे कोई भी आपको एंगल दे रखा होगा, देखिए जैसे मान लिया आपको ये एंगल है, इसकी आपने जांच करनी है। तो आपने क्या करना है बच्चों, डी को यहाँ रखना है, इस वाले पॉइंट को आपने यहाँ रखना है। मान लिया सपोज कीजिए कि ये वाला पॉइंट है, तो आपने इस पॉइंट को यहाँ रखना है और कोण को नापना है कि ये कोण कितना डिग्री है। मान लीजिए ये कोण कितना डिग्री आया, 30 डिग्री आया। वो आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा बच्चों, आप डी की सहायता से उसको नाप कर देखोगे, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिए इसको, कोणों को ध्यान से देखना। यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, हो सकता है इसके बाद में 5 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 15, 20 इस प्रकार के गैप होंगे बच्चों में, ठीक है। तो इस प्रकार के गैप आएंगे जो कि आपको अच्छे से देखकर, कोण को देखकर और डी को पकड़कर अच्छे से और एंगल को नापना है। और जैसे कि आपकी प्रश्नावली में बच्चों आपको चांदे की सहायता से, अब चांदा क्या होता है, डी ही होती है जिसकी मैंने अभी बात की है। चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करें। तो पहला आपको ये दिखाई दे रहा होगा बच्चों, आपने क्या करना है, यहाँ डी रखनी है और इसका मापन करना है। सेकंड के अंदर फिर यहाँ डी रखनी है। तो ये जो फर्स्ट कोण है बच्चों वो मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम का आएगा। और जो सेकंड है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का आएगा, वो अधिक कोण है, ठीक है। और जो थर्ड आपको दे रखा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो 90 डिग्री का ही कोण है। एंड जो फोर्थ है बच्चों वो 90 डिग्री से अधिक चला गया। 90 डिग्री वो इस प्रकार से बनता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इधर चले गए तो 90 डिग्री से अधिक हो गए, इधर आ गए तो 90 डिग्री से कम हो गए बच्चों, ठीक है। और फिर ये पांचवा, ये तो 120 का लग रहा है मेरे को, ठीक है। और ये 90 डिग्री से ऊपर चला गया बच्चों, ठीक है। और जो छठा है वो 0 डिग्री पर ही है, देख लीजिए ये वाली, ये है, ये 180 डिग्री की लाइन बोलते हैं इसको, ऐसी लाइन पढ़े ना बच्चों, तो इसको 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली बच्चों कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें आपने बस चांदे का जो प्रयोग है ना वो अच्छे से सीख लेना बच्चों, ठीक है। किसका प्रयोग है, चांदे का प्रयोग। जो चांदे का प्रयोग है वो यदि आपको करना आ गया ना बच्चों, तो आप एंगल जो है सारे के सारे एंगल निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। थोड़ा आपको जैसे मैंने बताया है कि ये वाली जो नोक है बच्चों, इस नोक को आपने इस वाली नोक पर रखना है, फिर एंगल चेक करना है। कहीं आप इस वाली नोक को यहाँ रख रहे हो, ठीक है, फिर एंगल चेक कर रहे हो तो आपका फिर गलत आ जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या आ जाएगा, फिर गलत आ जाएगा, जिसके कारण आपको समस्या हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज थी बच्चों वो भी कंप्लीट हुई, ठीक है। और हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई एक्सरसाइज लेके आएंगे, उसको हम अच्छे से ध्यान से करेंगे। जब आपका बच्चों सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम अपना शुरू से एक बार फिर रिवाइज करेंगे सिलेबस को अच्छे से, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपके और समझ में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो बच्चों, मैथ के अंदर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, ठीक है। इसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपके माइंड में जो है वो मैथ याद रहेगी, ठीक है। और यदि आप रट्टा लगाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करोगे इसके एग्जाम्पल लीजिए, उनको आप चेक कीजिए, ठीक है, कि ये कैसे होगा, ठीक है। उसको एक बार नहीं हुआ तो उसको चेक कीजिए कि मेरे से कहाँ गलती हुई है, ठीक है, उसको देखिए। उसके बाद में फिर दूसरी बार बिना देखे करके देखिए। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए बस, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और नेक्स्ट लेक्चर में हम नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।
वहाँ तक जो है आपका काम कंप्लीट होगा बच्चों, ठीक है।